बच्चों हम कर रहे थे हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। सो ये चैप्टर तो इसमें हमने चैप्टर पूरा कर लिया था और एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। सो चैप्टर में क्या है, चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई एक साइंटिस्ट है। सो एक साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, वो अपनी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनका मिसयूज कर रहा है और मिसयूज करके वो पब्लिक को कर रहा है हैरान, ठीक है। सो मतलब एक साइंटिस्ट अगर अच्छा करने पाए तो वो देश के लिए एक पेट्रियोटिक साबित हो सकता है। अगर वो कुछ मतलब अपनी डिस्कवरीज का मिसयूज करें तो वो समाज के लिए क्रिमिनल साबित हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी एंड नाउ हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 2, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 है उसी का ही, आपकी एनसीईआरटी का ही है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो जो मैंने अभी बात की वही अभी क्वेश्चन में आ गया कि ग्रिफिन को एज ए साइंटिस्ट आप कैसे आंकोगे, कैसे असेस करोगे या कैसे उसके बारे में आप बोलोगे। सो ग्रिफिन वॉज नो डाउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। सो ये बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश है कि वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही डिस्कवर्ड द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो मतलब ये इसी को ही श्रेय जाता है, उसी को ये श्रेय जाता है कि उसने फॉर्मूला निकाला ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का। उसने फॉर्मूला निकाला ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का। He had carried out experiments after experiments to prove that human body can become invisible. उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली उसने कुछ ऐसे रेयर ड्रग्स मतलब कुछ ऐसी रेयर गोलियां खा ली जिससे उसकी बॉडी एक शीट ऑफ ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई एकदम। और ट्रांसपेरेंट मतलब अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया। विद हिज इनविजिबिलिटी ही बिकेम ओनली अ मूविंग न्यूसेंस एंड डिजास्टर। उसकी इनविजिबिलिटी की बदौलत या वो जो गुम हो सकता था, अदृश्य हो सकता था, उसकी बदौलत वो एक चलता फिरता सरदर्द हो गया, न्यूसेंस हो गया, एक डिजास्टर हो गया मतलब आपदा हो गया। Once a brilliant scientist, he degenerated himself doing illegal things, committing burglaries, troubling, beating and robbing innocent people. कभी तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता था, मतलब एक समय की बात है कि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता था, पर अब वो क्या हो गया था, ही डिजेनरेटेड मतलब उसने अपना स्तर गिरा दिया था, अपने को नीचा कर दिया था। ही डिजेनरेटेड हिमसेल्फ डूइंग इलीगल थिंग्स मतलब वो अभी इलीगल थिंग्स करने लगा। कमिटिंग बर्गलरीज, बर्गलरी का मतलब लूटपाट, चोरी, बर्गलरी मीन्स चोरी करना। ट्रबलिंग, बीटिंग एंड रॉबिंग इनोसेंट पीपल मतलब मारता था और ट्रबल करता था और लूटता था जो इनोसेंट लोगों को। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बिकेम अ पिटी लॉलेस एनार्चिस्ट। अब एक जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो अब एक क्रिमिनल बन गया, एनार्चिस्ट मैंने क्रिमिनल ही रह गया वो। और पिटी मतलब एक छोटा मोटा तुच्चा सा क्रिमिनल रह गया। भाई छोटा मोटा कैसे, मतलब वही छोटी मोटी चोरियां करना, लोगों को परेशान करना, ये सब मतलब मारना, ठीक है। ऐसा एक छोटा एक ऐसे मतलब टपोरी टाइप एक क्रिमिनल रह गया सिर्फ। Who surprised his victims by his petty tricks and misadventures। जो अपने विक्टिम्स को मतलब जिनको हैरान करता था उन लोगों विक्टिम्स को पैटी मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स करके मतलब भाई उनको घूसे मार के इनविजिबल होके, या ठीक है जैसे पुलिस वालों को किया। फिर उसने अपनी जो लैंड लेडी थी जिसके घर वो रहने गया था, घर में नहीं उसके जो इन में, ठीक है वहां जो आश्रय में रहने गया था, उसके होटल टाइप था, तो उसमें उस लेडी के भी उसने चेयर से ऐसे हमला किया। तो इस तरह से वो पेटी ट्रिक्स करता था और मिस एडवेंचर्स करता था। मिस एडवेंचर्स मतलब कि मतलब ऐसे एडवेंचर्स जो सामने वाले के लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है, गलत एडवेंचर्स करता था, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट ने खुद को डीजनरेट कर दिया एक पिटी क्रिमिनल में, ठीक है। सो इस तरह से आप असेस करते हो कि हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो ये है इसका असेसमेंट। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो, सपोज 8 मार्क्स में आ जाता है,
आपको बढ़ाना है तो थोड़ी स्टोरी इंक्लूड कर देना कि भाई उसने पहले भाई जिस के साथ उसने जो जो गलत किया वो सारा इंक्लूड कर लेना कि भाई पहले उसने भाई स्टोर में घुस गया, वहां सो गया क्विल्स के ऊपर, फिर सुबह जाके एक ग्रोसरी स्टोर को लूटा। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो अगर 8 मार्क्स का है तो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, क्वेश्चन 2। बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखो, फर्स्ट नंबर ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, ये 2 ही थे अच्छे क्वेश्चंस। इसके बाद है टॉक अबाउट इट थे 2 क्वेश्चंस, वो इतने ऐसे आने जैसे नहीं है। सो हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो आने लायक हैं। ठीक है, सो why were the 2 boys surprised and fascinated? तो स्टोरी जब चालू हुई थी तो शुरू में ही 2 लड़के थे जो सरप्राइज और फैसिनेट हो गए थे। क्यों हुए थे? So the 2 boys were highly surprised. वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। They saw fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मतलब उन्होंने ताजे फ्रेश मड्डी कीचड़ वाले imprints छाप of a pair of bare feet. पेयर मतलब दोनों पैरों की, बेयर मतलब नंगे पांव की छाप देखी। अब उसमें क्यों सरप्राइज हुआ शायद आप ऐसा सोच रहे होगे, क्योंकि उस टाइम था विंटर, तो विंटर में कोई नंगे पांव चले वो उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ठंडी थी वहां लंदन में। सो दे वंडर्ड व्हाट अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। और वो सोच रहे थे कि एक नंगे पांव, जो आदमी नंगा, जिसके नंगे पांव हैं, वो एक घर की सीढ़ियों के बीचों बीच क्या कर रहा है लंदन के बीचों बीच। एक घर की सीढ़ियों पे लंदन के बीचों बीच एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा है। मतलब मे बी वो उनको ऐसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर हो क्या सकता है। They saw only the footsteps but didn't see the man whose marks they were. उन्होंने सिर्फ पैरों की छाप देखी, पर उन्होंने वो आदमी नहीं देखा जिसके पैरों के छाप थे। As they gazed, a fresh foot mark appeared from nowhere. और फिर अचानक से फिर उन्होंने जब इंक्वायरी मतलब ऐसे ही नजर कर रहे थे, गेज करना मतलब ऐसे छानबीन ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। So as they gazed, a fresh foot mark appeared from nowhere. और अचानक से एक फ्रेश ताजा मार्क भी इनको दिख गया पैर का। वो सोच ही रहे थे कि कीचड़ वाला पैर किसका हो सकता है। इतना सोचने में ही एक और इनको धब्बा दिख गया। So the boys followed them fascinated. अब वो बॉयज जो थे वो फुट मार्क्स को फॉलो कर रहे थे, एकदम फैसिनेशन मतलब उत्सुकता थी कि ये है क्या भाई, पैर कोई आदमी नहीं दिख रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं क्या, तो वो मार्क्स को फॉलो कर रहे थे। द मार्क्स बिकेम फेंटर एंड डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और फिर वो मार्क्स धीरे धीरे पैरों के निशान गायब हो गए और मतलब फेंट होते गए, मतलब वो छाप कम होती गई और गायब हो गई। ठीक है, सो मतलब है क्या ये, मतलब पैरों के निशान थे, वो मड्डी थे, तो वो गायब कैसे हुई होगी, क्योंकि जिसके भी पैरों के निशान थे ऑब्वियसली ग्रिफिन के थे, तो ऑब्वियसली वो कीचड़ थी, कीचड़ की छाप कम फिर गायब हो गई होगी। ठीक है, आप भी अगर आप कीचड़ के पाँव या पानी के पाँव हो तो थोड़े आपके जो स्टेप्स होते हैं वो गीले होते हैं या कीचड़ वाले, फिर आगे आपके पैर साफ हो जाते हैं, मतलब ऐसे नीचा हिस्सा जो आपका तला है वो साफ हो जाता है, फिर छाप नहीं पड़ती, प्रिंट नहीं पड़ती है जमीन पे वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द फुटमार्क्स, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। अच्छा, ये जो फुटमार्क्स की मिस्ट्री थी, ये जो रहस्य था पैर के पंजों का, पैर के छाप का, प्रिंट्स का, उसका रहस्य क्या था और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जिम्मेदार कौन था। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द फुटमार्क्स वाज रियली सिंपल इनफ।
तो इसको समझना तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे चैप्टर में लिखा हुआ था कि बहुत सिंपल है। दोज फुटमार्क्स वर ऑफ अ साइंटिस्ट, वो एक्चुअली फुटमार्क्स एक साइंटिस्ट के थे, ग्रिफिन के। ही वॉज ग्रिफिन कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए थे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। He succeeded in proving that the human body could become invisible, और वो सक्सीड हो गया, और वो मतलब उसको सक्सेस मिली ये जानने में करने में कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। Those were the footmarks of the invisible scientist Griffin, और वो किसके फुटमार्क्स थे? जो अदृश्य साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसी के ही थे। सो इट वॉज सिंपल इनफ, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी जो कि इनविजिबल बना देता है, और हो ना हो ये उसी साइंटिस्ट के थे। ठीक है, तो H.G. वेल्स इस तरह से स्टोरी बता रहे हैं। भाई उन्होंने एक मतलब आप पिक्चर भी देखने जाते हो तो कैसे होता है, एक इंट्रो होता है, ठीक है, जो भी हीरो विलन होते हैं, या विलन का इंट्रो कैसे दिया है, भाई अंधेरी रात थी, 2 लड़के थे और अचानक से पैरों के निशान। ठीक है, अगर आप इसको एज अ मूवी देखो तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे कितनी ज्यादा मतलब थ्रिलिंग टाइप ऑफ मूवी हो सकती है ये। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन 2। ठीक है, सो नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विथ अदर क्वेश्चंस। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 देखो। हाउ डिड ग्रिफिन सक्सीड इन बिकमिंग इनविजिबल? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स? ग्रिफिन कैसे सक्सीड हुआ इनविजिबल होने के लिए, मतलब इनविजिबल कैसे हुआ, और व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसकी रिजल्ट क्या थी। So Griffin was a brilliant scientist. He had carried out experiment after experiment. Griffin क्या था, एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए। He wanted to prove that human body could become invisible. वो प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। His experiments succeeded. ये सारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस हुए, आखिर वो प्रूव कर पाया। He swallowed certain rare drugs, और उसके लिए swallow मतलब खानी पड़ी या निगलनी पड़ी कुछ रेयर ड्रग्स, मतलब कुछ बहुत ही रेयर दवाइयां, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना दुर्लभ, भाई बहुत कम मिलती हैं, वैसी दवाइयां उसने खाई। His body became as transparent as a sheet of glass. उसकी बॉडी कैसे कांच की तरह हो गई, मतलब आर पार देखा जा सके, मतलब आर पार ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह हो गई, मतलब इनविजिबल हो गई। इट्स स्टेट डिडंट अंडरगो एनी चेंज, पर बॉडी का स्टेट नहीं बदला, ऐसे नहीं कि बॉडी गैस हो गई, ऐसा नहीं, बॉडी सॉलिड ही थी। सो इट रिमेन्ड सॉलिड एज ग्लास, मतलब कांच की तरह वो मजबूत भी थी बॉडी, और वो कांच की तरह ट्रांसपेरेंट भी। स्टेट मतलब बॉडी का भाई गैस नहीं हो गई या लिक्विड नहीं हो गई, बॉडी सॉलिड ही रही। ठीक है, सो इस तरह से ग्रिफिन सक्सीड हुआ इनविजिबल होने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए और रेयर ड्रग्स खाए। ठीक है, फिर व्हाट वाज द, इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट क्या हुई, उसकी बॉडी हो गई शीट ऑफ ग्लास जैसी ट्रांसपेरेंट, और पर उसके बॉडी के स्टेट नहीं बदला और सॉलिड हो गई ग्लास की तरह। Who set his landlord's house on fire? Why? उसके लैंडलॉर्ड का हाउस किसने जलाया, लैंडलॉर्ड का हाउस किसने जलाया और क्यों? अब यहाँ देखो स्टोरी में 2 लैंडलॉर्ड्स आए थे, शुरू में एक लैंडलॉर्ड आया था और दूसरा लास्ट में वो लेडी, ठीक है, जो अपने पति के साथ रहती थी। सो 2 लैंडलॉर्ड्स हैं। दूसरे लैंडलॉर्ड को वो परेशान करके भागा था, उसको मतलब चेयर से हैरान करके चेयर से उसको बाहर धकेला था, इस तरह से वो भागा था। और एक लैंडलॉर्ड का उसने घर जला दिया था शुरू में, मकान मालिक, ठीक है। सो उसका घर किसने जलाया, सो और क्यों? इनविजिबिलिटी मेड ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन। इनविजिबल होने के कारण ग्रिफिन एक लॉलेस, मतलब क्योंकि वो अदृश्य हो गया तो इसलिए वो लॉलेस हो गया। लॉलेस मतलब कानून का पालन नहीं करने वाला। ही वॉज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस इन लंडन,
और वो लंदन के एक भाड़े के घर में रहता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक थे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ही ट्राइड टू इजेक्ट ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन को निकालने की कोशिश की। इजेक्ट मतलब निकालना। द साइंटिस्ट वर डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज, अब साइंटिस्ट बिल्कुल उसने ठान ली थी कि इससे बदला तो लेना ही है, ये लैंडलॉर्ड मुझे निकालना चाहता है, मुझे बदला लेना है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदला लेने के लिए ही उसने अपने मकान मालिक का घर ही जला दिया जिसमें वो खुद भी रहता था। नाउ ही बिकम अ होमलेस वंडरर विदाउट मनी, ठीक है। और इसीलिए अब वो बिना घर के हो गया, क्योंकि जो जिस रेंटेड घर में रहता था वो पूरा घर ही उसने जला दिया, और अब वो मतलब बिना पैसे के ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि इनविजिबल होने के लिए उसे सारे कपड़े उतारने पड़े थे। टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स कंप्लीटली, इनविजिबल होने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़े थे, और इसलिए अब वो होमलेस हो गया था, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक का घर, मतलब जिस घर में वो खुद रहता था, वो जला दिया। वंडरर, भटकने वाला, क्योंकि वो बिना कपड़ों के इधर उधर भटक रहा था, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट मेड ग्रिफिन एंटर अ बिग स्टोर इन लंदन, ग्रिफिन एक बड़े स्टोर, लंदन के बड़े स्टोर में क्यों अंदर चला गया, क्यों गया, क्यों जाना पड़ा, व्हाट। सो ग्रिफिन वाज अ होमलेस वंडरर विदाउट मनी, ग्रिफिन इस टाइम पे एक होमलेस वंडरर था, होमलेस बिना घर का, वंडरर भटकने वाला, पैसे बिना भटक रहा था बिना घर के। He had to be without clothes to remain invisible, और अगर उसे इनविजिबल रहना था तो उसे कपड़ों के बिना ही घूमना था। It was a bad time of the year for such a person in London, बिना कपड़ों के इंसान के लिए ये लंदन में एक बहुत खराब टाइम था। It was mid winter, इस टाइम क्या थी, सर्दियों का बीच था। मिड विंटर बहुत ज्यादा चिलिंग होती है, बहुत ठंड होती है, शुरुआत की ठंडी और जाते वाली ठंडी इतनी ठंडी नहीं, बीच में बहुत ठंडी आती है, तो मिड विंटर था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और एकदम बिटर थी, कोल्ड इतनी ज्यादा मतलब चुभने वाली ठंडी थी। ही कुडंट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो क्लोथ्स के बिना अब रह नहीं पा रहा था, मतलब कपड़ों के बिना अब चला नहीं जा रहा था। सो ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, इसलिए उसने स्लिप इनटू अ मतलब चुपके से घुस गया, ऑब्वियसली वो तो इनविजिबल ही था, तो बस उसको शांति से घुस जाना था, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, इसलिए वो गर्माहट के लिए एक लंदन स्टोर में चला गया। What did Griffin do in a big store in London? Next question. अब कैसे What made Griffin enter a big store in London? क्या ऐसा हुआ कि उसे अंदर जाना पड़ा, एक बड़ा स्टोर, लंदन के बड़े स्टोर में क्यों जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है What did Griffin do in a big store in London? अंदर जाके उसने क्या किया, What did he do? बिग स्टोर में कैसे गया और अब क्या किया, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों लंदन के बिग स्टोर पे पर अलग अलग है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्लोथलेस वंडरर इन मिड विंटर नीडेड सम वार्मथ, अब कह रहा है कि ग्रिफिन एक लंदन के स्टोर में क्यों गया, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रीजन ये है कि अ क्लोथलेस वंडरर इन मिड विंटर नीडेड सम वार्मथ, बिना कपड़ों के भटकने वाले इंसान को विंटर के बीचों बीच गर्माहट चाहिए थी। As the doors of a big London store were shut, Griffin first looked for clothes. ठीक है, तो मतलब जैसे ही मतलब घुस गया और जैसे ही वो मतलब स्टोर बंद करके लोग गए, मतलब वो जो बड़ा स्टोर था लंदन का वो बंद करके जब जाने लगे सारे, तो ग्रिफिन फर्स्ट लुक फॉर क्लोथ्स, उसने पहला काम क्या किया, अपने लिए कपड़े ढूंढे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, और उसने सारे बॉक्सेस तोड़ के खोल दिए।
एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और खुद को गरम कपड़ों में फिट कर लिया, मतलब खुद मतलब गरम कपड़े पहन लिए। He became fully dressed with shoes and overcoat and a hat, और उसने अब पूरे कपड़े पहने, शूज पहने, ओवरकोट पहना और हैट पहनी। Then he fed himself on a cold meat, coffee, sweets and wine taken from the grocery store, और फिर वो क्या खाने लगा, जो ग्रोसरी स्टोर से उठाई हुई उसने कोल्ड मीट खाया, कॉफी, स्वीट्स, वाइन, मतलब ग्रोसरी स्टोर से यही सारी चीजें मिली उसको, तो उसने वो सारी खाई और पी। फाइनली ही ले डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली वो रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। मतलब स्टोर था ऑब्वियसली, तो बड़ा स्टोर था, सब कुछ था वहां पे, ग्रोसरी थी, कपड़े थे। सो उस बड़े स्टोर से उसने खाना भी खाया और ग्रोसरी स्टोर से, और फिर उसने रजाइयों के ऊपर सो भी गया। तो ये एक क्वेश्चन है कि वो एंटर क्यों हुआ, तो एंटर क्यों हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा विंटर थी, मिड विंटर थी, बिटरली कोल्ड थी, और अब उसे सहन नहीं हो रहा था। और व्हाट डिड ग्रिफिन डू, जाके क्या किया, तो ग्रिफिन ने पहले अपने लिए कपड़े ढूंढे, फिर पूरे कपड़े पहने, फिर खाने लगा और फिर क्विल्ट पे सो गया। 4 चीजें की उसने, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन 2-2 मार्क के आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे 2-2 मार्क के आते हैं आपको। बच्चों एक और क्वेश्चन देख लो। Why did Griffin decide to leave London and come to the village of Iping? ग्रिफिन ने क्यों डिसाइड किया कि उसे लंदन छोड़ देना है और उसको आइपिंग विलेज में चले जाना है, कि वो आइपिंग विलेज एक गांव में जाके क्यों रहना चाहता था, लंदन जैसा सिटी शहर छोड़ के। सो आंसर इज ग्रिफिन वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। ग्रिफिन अब इस भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाना चाहता था। He wanted to live alone in isolation away from the searching eyes of the people. वो अकेला रहना चाहता था, एकदम अलग थलग, आइसोलेशन मतलब अलग थलग, फ्रॉम द सर्चिंग, लोगों की ढूंढती हुई आंखों से वो दूर रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि लंदन में मतलब लोग उसे जानते थे, उसने वही मकान मालिक का घर जला दिया, और एक स्टोर लंदन के स्टोर में लोग उसके पीछे पड़े, तो सर्चिंग आइज से बचना चाहता था। सो ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और इसलिए उसने आइपिंग विलेज जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। ही वॉन्टेड टू लीड अ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड लाइफ इन द विलेज। वो वहां गांव में जाके एक शांति भरी और बिना डिस्टर्बेंस वाली जिंदगी जीना चाहता था। He booked 2 rooms at the local inn. तो उसने वहां आइपिंग गांव में एक लोकल इन मतलब ऐसे लोकल सराय, आश्रम टाइप बोलते हैं ना, ऐसे लोकल आश्रम जो सस्ते होते हैं वैसे कुछ, या लोग घरों में कई बार रेंट पे लोगों को रख लेते, वैसा कुछ था। सो लोकल इन मतलब एक होटल टाइप बोल सकते हो, जैसे एक चालू होटल टाइप, छोटा मोटा वैसा कुछ। सो ही बुक्ड 2 रूम्स, वहां उसने अपने लिए 2 कमरे बुक कर लिए थे, ठीक है। सो इस तरह से मतलब वो शहर छोड़ के गांव पहुंच गया। सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके और भी हो सकते हैं। The story is very well understood throughout. So just go through the entire story. I am completing here by this chapter. The chapter was crystal clear, बहुत easy chapter था। I just suggest just go through the whole story again, ठीक है। Ending my lecture hereby, just write the entire thing which was covered in the lecture and WhatsApp me, ठीक है। चलें, thank you.